साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका में एक नया न्यूज़पेपर पब्लिश होना शुरू हुआ। नाम था द न्यू एज। इस अखबार का काम था राष्ट्रपति जेकब जुमा की शान में कसीदे पढ़ना। 3 साल बाद अखबार के मालिकों ने ANN 7 नाम का एक न्यूज चैनल भी लॉन्च कर दिया। जुमा सरकार का माउथपीस लॉन्च करने वाले ये 3 लोग थे, अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता। 1993 में जब गोरों का राज खत्म हुआ तो यूपी के सहारनपुर की गुप्ता फैमिली के बेटे बिजनेस करने दक्षिण अफ्रीका चले गए। 2010 आते आते ये सरकार चलाने लगे। गुप्ता ब्रदर्स को जेकब जुमा का दाहिना हाथ कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका में जुमा के शासन के दौरान जुप्ता नाम का जोर था, जिसमें जू का मतलब जुमा था। आज की तारीख में गुप्ता ब्रदर्स कानून से भागे भागे फिर रहे हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए जुप्ता, रूट of discord। बतौर राष्ट्रपति जैकब जुमा अपनी सेकंड इनिंग खेल रहे थे। मौका था कैबिनेट विस्तार का। सबकी नजरें थी हीरे की खान के लिए मशहूर दक्षिण अफ्रीका में माइनिंग मिनिस्ट्री किसे मिलेगी। मीडिया में कई बड़े बड़े नामों पर कयासबाजी चल रही थी, लेकिन ये हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री मिली मोसेम्बजी जुआने को। मोसेम्बजी जुआने को राष्ट्रीय स्तर पर शायद कोई नहीं जानता था। उनको खनन मंत्रालय की कमान दिए जाने से हर कोई अचंभित था, लेकिन 3 लोग ऐसे भी थे जिन्हें पहले से ही पता था कि साउथ अफ्रीका का माइनिंग मिनिस्टर मोसेम्बजी जुआने ही होंगे। ये 3 लोग थे अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता, जिन्हें दुनिया गुप्ता ब्रदर्स के नाम से जानती है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार में किसको मंत्री बनाना है, किसे चुनाव में टिकट दिलवाना है और बड़े बड़े सरकारी पदों पर किसे बैठाना है, ये सब जैकब जुमा नहीं बल्कि गुप्ता ब्रदर्स तय करते थे। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर मोसेम्बजी जुआने को गुप्ता ब्रदर्स ने अफ्रीका का माइनिंग मिनिस्टर क्यों बनवाया। साल 2012 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने अश्वेत मजदूरों को रोजगार देने के लिए वेडे डेयरी प्रोजेक्ट शुरू किया। आरोप लगा कि डेयरी प्रोजेक्ट के लिए आवंटित सरकार के 220 मिलियन रैंड मोसेम्बजी जुआने ने गुप्ता ब्रदर्स के खाते में ट्रांसफर किए थे। तब मोसेम्बजी जुआने फ्री स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुखिया थे। सिर्फ इतना ही नहीं, गुप्ता ब्रदर्स के परिवार में एक शादी के लिए मेहमानों के लिए जो लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया गया था, उसकी पेमेंट भी वेडे डेयरी प्रोजेक्ट के हिस्से से की गई थी। ये वो शादी थी जिसका जश्न दक्षिण अफ्रीका में 4 दिनों तक मनाया गया था। अफ्रीका के सबसे आलीशान रिजॉर्ट सन सिटी में वेगा और आकाश की शादी का महाजश्न मनाया जा रहा था। वेगा अनिल गुप्ता की बेटी हैं और गुप्ता ब्रदर्स की तिकड़ी की भतीजी। इस शादी के इंतजाम से ही अंदाजा हो जाता है कि गुप्ता बंधुओं की पहुंच कहां तक थी। शादी में गुप्ता फैमिली के रिश्तेदार एयरबस A3302 विमान से पहुंचे थे और ये विमान प्रिटोरिया के वाटरलू एयरबेस पर उतरा था। इस एयरबेस का इस्तेमाल तब होता है जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका आता है। विमान से उतरने वाले हर मेहमान के लिए एयरबेस पर महंगी गाड़ियों का काफिला इंतजार कर रहा था, जिसकी खातिरदारी में प्रिटोरिया की पुलिस भी लगी थी। वो शाम बता रही थी कि गुप्ता ब्रदर्स साउथ अफ्रीका के असली हुक्मरान हैं। इस शादी में बॉलीवुड के सितारे नाच गा रहे थे। भारतीय VVIP से पंडाल पटा पड़ा था। साल 2019 में गुप्ता बंधुओं में से अजय गुप्ता के बेटे सूर्यकांत और अतुल गुप्ता के बेटे शशांक का विवाह उत्तराखंड के औली में हुआ। 7 दिनों तक चले इस मेगा जश्न में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वेडिंग इवेंट खत्म हुआ तो पता चला कि देवभूमि में गुप्ता ब्रदर्स के फूंके पैसों से कूड़े का अंबार लग गया। प्रकृति के इस अपमान के लिए गुप्ता ब्रदर्स की खूब आलोचना हुई। अब सवाल है, आखिर 90 के दशक में सहारनपुर से साउथ अफ्रीका जाने वाले गुप्ता ब्रदर्स इतनी बड़ी हस्ती कैसे बन गए। गुप्ता ब्रदर्स ने सहारा कंप्यूटर्स के नाम से अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस चल निकला। साथ ही गुप्ता ब्रदर्स ने अफ्रीका की प्रमुख राजनीतिक पार्टी ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेताओं से परिचय बनाने शुरू किए। भारत यात्रा के दौरान अतुल गुप्ता की मुलाकात एक भारतीय मूल के अफ्रीकी से हुई। इस शख्स का नाम था एसोप पहाड़। एसोप पहाड़ थाबो मबेकी के राइट हैंड थे और थाबो मबेकी नेल्सन मंडेला के राइट हैंड। उसके बाद गुप्ता ब्रदर्स ने जैकब जुमा को भी साथ लिया।
जैकब जुमा के बेटे डूडू जैन और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी एस मगाशुले के बेटे शेपिसो मगाशुले को गुप्ता ब्रदर्स ने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया। जुमा परिवार के कई लोगों और रिश्तेदारों को मोटी सैलरी पर नौकरी दी, जिसके बदले में कई सरकारी टेंडर हासिल की। देखते ही देखते अजय गुप्ता साउथ अफ्रीका के टॉप 5 अमीरों की लिस्ट में आ गए। गुप्ता फैमिली दक्षिण अफ्रीका की सबसे पावरफुल बिजनेस फैमिली बन गई, लेकिन गैर कानूनी तरीके से तरक्की करने वाले कभी लंबे वक्त तक तकदीर के सिकंदर नहीं रहे। तो गुप्ता बंधुओं की क्या बिसात। 2018 में जैकब जुमा राष्ट्रपति पद से हटे तो उनके खिलाफ करप्शन की जांच शुरू हुई। गुप्ता ब्रदर्स को लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है, तो वो यूएई भाग गए। करप्शन के आरोपों में जैकब जुमा को 15 महीने की सजा हुई। इस ऐलान के कुछ ही घंटे बाद दक्षिण अफ्रीका में दंगे भड़क गए। दंगे भड़काने वाले जैकब जुमा के समर्थक थे। जैकब जुमा जुलू जनजाति के हैं। दक्षिण अफ्रीका में जुलू आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए दंगों का प्रसार होता गया। हत्या लूटपाट बढ़ती गई, इसलिए गुप्ता बंधुओं के हिस्से दंगों का भी कलंक आ गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।